किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं उससे गोली मार दूंगा। बचाओ! भागो! बचाओ! किसी पर गोली मत चलाना वरना कोई नहीं बचेगा। हथियार हमारे पास भी है, तू तो खाली हाथ है। चल चल चल, हमें धमकी दे रहा है। निकल। अबे तू बच के तो बता। ये तो बहुत खतरनाक गुंडे हैं, इन्हें रोकना है तो अब मुझे अपने नागिन रूप में आना होगा। ये क्या हो रहा है? मैं अपना रूप क्यों नहीं बदल पा रही हूँ? अपना नागिन रूप क्यों नहीं ले पा रही हूँ? मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? बस कर, बहुत मार लिया तूने, अब तू मरेगा। से ये सब क्यों किया तुमने? हाँ प्रथा, तुम्ही ने तो कहा था तुमने पैसों के लिए मुझसे शादी। घर में कोई नहीं है, लेकिन मैंने डॉक्टर को बुलाया, बस वो आ ही रहे। शुक्र है कि गोली छूकर निकल गई। इनका ख्याल रखिएगा, शी विल बी फाइन, नॉट टू वरी। तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं अभी आता हूँ। ये सब कैसे हुआ है? मेरी शक्तियाँ कहाँ हैं? तुम शेष नागिन नहीं बन सकी, बहुत कोशिश की दीदी, अपना नागिन रूप ले ही नहीं पाई, कुछ नहीं कर पाई। वो लोग ऋषभ पर वार करने लगे थे, मैं बीच में आ गई। अगर मैं बीच में नहीं आती तो वो ऋषभ को मार देते। दीदी, अगर वहां कुछ हो भी जाता तो कम से कम मुझे इस बात का सुकून तो होता कि मैंने उसे बचा लिया। प्रथा, तुम्हारी शक्तियाँ कहाँ गई? पता नहीं दीदी। तुम शेष नागिन हो और तुम्हारी शक्तियाँ ऐसे गायब नहीं हो सकती हैं। तुम्हें पता है ना, इसी घर में नीचे हमारे बाबा है, हम उनसे मिल नहीं सकते, उनके पास जा नहीं सकते। हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी क्योंकि हमें ही चुना गया इस देश और इस दुनिया को बचाने के लिए। और तुम शेष नागिन हो, सबको तुम बचाने वाली हो। तुम्हें चुना गया है, मुझे नहीं। दीदी, कहीं तुमने ही तो ये शक्तियाँ छोड़नी दी। प्यार हो गया तुम्हें, कहीं इसी वजह से तो। दीदी सच में नहीं पता ये सब कब हुआ, ये सब कैसे हुआ। पर हुआ और इतना बड़ा कुछ हुआ, पर तुम्हारे चेहरे पे अफसोस की एक शिकन तक नहीं। दीदी मुझे सच में नहीं पता, सच में नहीं पता मेरी शक्तियाँ कहाँ चली गई। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मैं इस देश को बचाने आई हूँ
और मैं इस देश को बचाऊंगी भी। वो सब मुझे पता है, लेकिन जो मुझे नहीं पता है वो तो मुझे बताओ। तुम ऋषभ से प्यार करती हो ना? दीदी, मैं बस इस देश को बचाने आई हूँ और ऋषभ, मैं उसके लायक नहीं हूँ। दीदी, ऋषभ का हक बनता है वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, वो अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढे, एक ऐसी लड़की के साथ रहे जो उसे प्यार दे। एक नागिन उसे वो सब कभी नहीं दे पाएगी। पर जब मेरी शक्तियां मेरे पास नहीं रही तब मुझे कुछ पता भी नहीं चला कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। बस मेरी शक्तियां मेरे साथ नहीं थी। कहाँ गई और कैसे गई? मुझे नहीं पता दीदी, आपकी कसम नहीं पता। शेष नागिन की शक्तियां तभी जाती है जब उसकी मणि के साथ कुछ गलत हो, और तुम्हारी मणि के साथ कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी शक्तियां गई हैं। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? इसी घर में किसी ने कुछ किया है, और ये तब किया है जब तुमने दीर्घायुष पूजा करने के लिए नागमणि अपनी नाभि से बाहर निकाली थी। उस नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे उस नाग महल में जब हम गए थे तो वो नागमणि तुम्हारे पास ही थी। अच्छा एक बात बताओ, जब तुमने वो नागमणि अपनी नाभि से बाहर निकाली थी तब कौन कौन वहाँ था? वहाँ तो बस आप थे और बाबा थे और कोई भी नहीं था, सब ठीक था। उस पूजा के बाद जब मैंने अपना नागमणि वापस अपनी नाभि में लिया तब उसके बाद से मुझे मेरी शक्तियाँ नहीं मिली। अरे और उन लोगों ने एकदम से हम पर अटैक कर दिया सबके सामने। चाय और कचौरी के साथ कहानी सुनने का मजा ही कुछ और। ये बात सही बोली आपने। तो मैं क्या कह रहा था माँ, वहाँ बहुत सारे लोग थे पर किसी को कुछ भी नहीं हुआ, चोट नहीं पहुंची, किसी को भी हानि नहीं पहुंचने दी हमने, है ना। इनफैक्ट शॉपकीपर का भी कोई सामान चोरी नहीं हुआ, सब कुछ सही सलामत है। उसने तो हमें गिफ्ट भी दे दिया, वही जो हमारी भाभी को बहुत पसंद था। भाई, पर गुंडू को तो आप हैंडल कर रहे थे ना, तो भाभी को चोट कैसे लग गई? अरे तुम्हारी भाभी है ना, इनको हीरो बनने का बहुत शौक है। तो जब वो मुझ पर अटैक कर रहे थे एकदम से सामने आके खड़ी हो गई जैसे कि इसके पास कोई सुपर पावर्स है और इसको गोली लगी तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, है ना? कोई बात नहीं, देखो लेकिन आइंदा दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके? नहीं बेटा, तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ। अब छोड़ो ना इन बातों को। लेकिन आज अगर तू सही सलामत है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रथा की वजह से। निशाना तुझ पे लगा था लेकिन प्रथा ने अपने ऊपर ले लिया, तुझे बचा लिया बेटा। आज इसके प्यार की वजह से इस घर का बच्चा ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच प्रथा। सही बोला माँ आपने। मैं हेलो, मैं आता हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। वो यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ था। आप नीचे जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। ये वायर यहाँ ऐसे नहीं हो सकती, किसी ने जानबूझ के किया है। कल आपने प्रथा को बचा लिया, आज मेरे भाई ने बचा लिया, वहां से उठा लाया, पर आज रात को इसे कोई नहीं बचा सकेगा। रात को इसकी मौत लिखी है, आप मास्टरमाइंड होकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज रात मैं इसे मौत के घाट उतार के ही रहूंगा। कोई ऋषभ को क्यों मारना चाहता है और मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? भाभी बहुत बुरे तरीके से लग गई ना आपको। कोई नहीं यश, चलो आज मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। मुझे पता है तुम मुझसे थोड़े उदास हो क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें वो मैसेज किया था, पर दोबारा ऐसा कुछ मत करना।
एक रेहान ही है जिसने मुझे मेरी नागिन रूप में देखा था, पर मैंने इसे सम्मोहित करके इसकी यादों से मेरा वो रूप भुला दिया था। पर इतना तो मुझे पता है कि ये मुझसे गुस्सा है, तो गुस्से में आके कहीं इसी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, या फिर उस 5वें असुर से तो नहीं ऐसा कुछ करवाया जिसकी वजह से मेरी शक्तियाँ चली गई। पता तो मुझे लगाना है। मेरे कमरे में आके मिलो। क्यों बुलाया मुझे? क्या करने वाला था उसके साथ? क्या करने वाला था? मतलब आखिरी बार बोल रहा हूं, उस लड़की पर आंच नहीं आनी चाहिए। आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो मेरी भाभी है ना, मुझे उससे कोई मतलब है ना आपको। तो इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप तो देशद्रोही हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं और यहाँ एक लड़की को बचाना चाहते हैं। क्यों? तुझे क्या लेना देना? तूने मैसेज भेजा कि नहीं तू उस लड़की को मार देगा? कौन सा मैसेज? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गया कि तूने मैसेज भेजा था? फोन चेक कर, निकाल। मेरे कमरे में आके मुझसे मिलो। व्हाट? पर मैंने आपको कोई मैसेज नहीं भेजा। हेलो? अगर इसने मैसेज नहीं भेजा तो किसने भेजा? मैंने। मैंने ही दीदी को कहा था कि वो रेहान के फोन से असुरों के सरदार को मैसेज कर। तो आप है वो मास्टरमाइंड। तो असुरों के सरदार ने इस शेष नागिन को बेवकूफ बना दिया। क्यों किया आपने ये सब पापा? आप ही है वो 5वें असुर। आप ही ने मेरी नागमणि चुराई। क्यों पापा? तू बैठना, मैं समझाता हूँ ना तुझे। मुझे कुछ नहीं समझना। सुन लेना मेरी बात, मैं सब बताता हूँ तुझे। तो बताइए, मेरी नागमणि कहाँ है? कहाँ है मेरी मणि? प्रथा मेरी बात तो सुन ले। प्रथा, मैं बताता हूँ। मेरी मणि? मैं बताता हूँ ना तुझे बेटा। प्रथा मेरी बात सुन। प्रथा, नागमणि कहाँ है बाबा? बताइए। मेरी बात सुन बेटा, सब बता दूंगा, सब सच बता दूंगा बेटा। नागमणि है सुनना कहाँ? मेरी बात। दीजिए मेरी मणि, मुझे वापस दीजिए। प्रथा, मैं सब बता दूंगा तुझे, लेकिन अब वक्त नहीं है। प्रथा क्या हो गया तुम्हें?